में भाव आया कि क्यों ना हम टायरों को लाइक एज ए फ्रेम के तौर पे इस्तेमाल कर लें और वहां पर जो है हम गोबर कला के साथ में इनको जोड़ दें। अपने उत्तराखंड की जो लोक सांस्कृतिक कला है, ऐपण कला जो है, तो वो ऐपण कला की थीम जो है यहाँ पे दी गई है। टायरों के ऊपर जो हमने कलर किए हैं, इन कलरों में भी ये वैदिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल और आप सभी के साथ मैं हूं मानी गुप्ता। जी हां, बिल्कुल जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि सनातन संस्कृति की हम बात करें तो जो गौधन होता है यानी गाय का जो गोबर होता है उसका अलग ही महत्व है और हर तरीके से जो महत्व है वो पर्यावरण के लिए, मनुष्यों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है। उसके जो लाभ हैं वो सभी के सामने आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं गौधन से यानी गाय के गोबर से एक नई कला को उजागर करने में आज एक नया चेहरा उभर कर जो है काशीपुर क्षेत्र से आगे आया है। हम बात कर रहे हैं नीरज चौधरी जी की, जिनके द्वारा खाली गाय के गोबर से ही नहीं, जो पर्यावरण के लिए एक हानिकारक चीज है रबड़, जो कि टायर होते हैं, उनको लोग जला देते थे। पूरे पर्यावरण में दिक्कत होती थी, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती थी। हर तरीके से जो उपयोग है, रिसाइकिल जो है एक तरीके से उन्होंने किया उन टायरों का, और एक घड़ी का निर्माण जो है यहाँ पे गाय के गोबर और टायर के माध्यम से किया है। पूरा मामला उन्हीं से जानते हैं। नीरज चौधरी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे इस चीज को लेकर, जो एक नई कला जो है धीरे धीरे उभर कर आ रही है काशीपुर क्षेत्र के लिए भी और पर्यावरण के लिए जो भी बहुत अच्छी है। जी, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो देखिए, ये जो हमने आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो कला बनाई है, तो ये इसका मेन जो बेस हमने रखा है वो गोबर और प्लस टायरों के साथ रखा है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं अगर मैं बताऊं तो हमारे जो माननीय विवेक रॉय जी हैं, नगर आयुक्त जी हैं, तो उन्होंने मुझे कई बार फोर्स किया कि आप टायरों के ऊपर काम करो। लेकिन उधर था कि टायरों से कुछ जो है आजकल हमने देखा है कि टायरों से ये बनाई जा रही हैं, कुर्सियां बनाई जा रही हैं, मेज बनाई जा रही है। तो मेरा मन उधर नहीं था। मेरा मन मैं पिछले 6 वर्षों से गोबर के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मेरे मन में भाव आया कि क्यों ना हम टायरों को लाइक एज ए फ्रेम के तौर पे इस्तेमाल कर लें और वहाँ पर जो है हम गोबर कला के साथ में इनको जोड़ दें। तो अब जैसे आपको मैं दिखाऊं कि ये हमने पूरा बड़ा गाड़ी का टायर लिया है और गाड़ी के टायर के साथ में कुछ हमने स्टोन वगैरह लगा दिए हैं और ये घड़ी लगा दी है और ये शीट लगी हुई है। इसके पीछे जो है हम लाइट लगाएंगे, जिससे मतलब इसमें प्रॉपर लाइट लगी है, तो ये रात में जो है प्रॉपर ये पूरा आपका चमक होके आ जाती है और ये जो है आपका बाहर निकल के आता है। इसी में जैसे आप ये देखेंगे कि नेम प्लेट हमने डिजाइन की है और ये सारी चीजें कस्टमाइज हैं। आप जो भी चाहें, जिस तरीके से चाहें, अपने अनुसार इन चीजों को कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ पर जो ये लाल और सफेद का जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं टायर के साथ में, तो अपने उत्तराखंड की जो लोक सांस्कृतिक कला है, ऐपण कला जो है, तो वो ऐपण कला की थीम जो है यहाँ पे दी गई है। इसी में अगर मैं आपको ये दिखाऊं घड़ी यहाँ पर, कि इस घड़ी में भी यही दिया गया है कि ऐपण कला है और साथ में ये वैदिक है पूरा प्रॉपर, कि 1 ईश्वर है, 2 पक्ष है, 3 अनादि तत्व है, 4 वेद, 5 महाभूत, 6 दर्शन, 7 धातु, 8 अष्टांग, 9 10 दिशाएं, 11 उपनिषद और 12 आदित्य। तो जो हमारी सनातन संस्कृतियां हैं, हमारे जो मतलब हमारा जो कल्चर है वो कितना ब्रॉड रहा है, तो उन सब चीज़ों को हमारे जो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इन सब चीज़ों को भूलती हुई जा रही है। और कहीं ना कहीं ये जो हमारे टायरों का इस्तेमाल हमने इसके साथ में किया है, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि जो टायर कहीं ना कहीं कभी नहीं गलता। ये ऐसा रबड़ है, ये कभी नहीं गलता यूज होने के बाद। और प्रत्येक दिन आप देख रहे हैं कि हमारे भारत में देखें या पूरे विश्व में देखें, लाखों की संख्या में पुराने टायर जो है कचरे के रूप में डंप किए जा रहे हैं। तो ऐसे टायरों से हम किस तरीके से उपयोग करें, और इन टायरों के ऊपर जो हमने कलर किए हैं, इन कलरों में भी ये वैदिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है। ये वैदिक रंग में 5% ही सिर्फ क्या कहते हैं केमिकल्स रहते हैं, बाकी 95% इसमें जो है वो सारा गोबर और प्राकृतिक चीजों से ही बना के इन रंगों का प्रयोग किया गया है, कि जिससे अगर हम इसको अपने घरों में लगाते हैं तो इससे जो टायर या रबड़ से निकलने वाला जो केमिकल है, वो केमिकल का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं आता है। और हम तरह तरह की ये सुंदर कलाकृतियां ऐसे बना सकते हैं। अब ये मैं दिखाऊं आपको कि जैसे ये टिकटॉक का गेम हम पहले पुराने टाइम में अपना खेलते थे, तो कि ये आधा काट के हमने ये टिकटॉक का गेम बना दिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर देखिए कि अपने पंच महाभूत जो हैं, जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, इनका ही सबसे बड़ा मतलब वो है कि जैसे कोविड का दौर आया, आपने देखा, तो कोविड के दौर में बड़ी से बड़ी चीजों को, या मान लो हमने जो अपने बैंक बैलेंस बना रखे थे वो बैंक बैलेंस खाली हो गए और हम सिर्फ एक हवा को ही नहीं खरीद पा रहे थे।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में आप अर्थव्यवस्था कमाना अच्छी बात है, अपने घर में फाइनेंशियली मतलब मजबूत होना या देश को मजबूत करना अच्छी बात है, लेकिन मूल संसाधन अगर आपके नहीं बचेंगे तो हम कहीं पर भी हमारी वो अर्थव्यवस्थाएं किसी भी काम नहीं आ पाएंगी। हमें उन्हीं मूल संसाधनों को, जरूरत को दोबारा से पाने के लिए हमें अपने बैंक बैलेंस खाली करने पड़ जाएंगे। तो मेरा सिर्फ यही भाव है मेन कि हमारे मूल संसाधन भी बचे रहें और जो कहीं ना कहीं कचरे से कंचन की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की बात करें हम, उनका सबसे बड़ा विशेष जोर रहता है कि हम अपने शहर को साफ रखें, अपने देश को साफ रखें, अपने आंगन को साफ रखें। तो इसी तरीके से हमारी भी यही मुहिम है कि जो ऐसे डंप किए हुए टायर हैं और मात्र 30-30, 40-40 रुपए में ये पुराने टायर आ जाते हैं और सिर्फ 30 रुपए के पुराने टायर से हम इस नेम प्लेट को 1000 से 1500 रुपए की बेच रहे हैं। तो आप लगाइए कि मैंने 30 रुपए का एक सिर्फ पुराना टायर खरीदा है स्कूटी का, उस पर कुछ कलर लगा दिया है, 30, 40, 50 रुपए की उसकी वो कॉस्टिंग हो गई है और प्लस उसके बाद हमने गोबर का उसके साथ एडिशन कर दिया है। तो इस प्रकार से एक ये नई प्रकार की आर्ट जो है निकल के आई है। गोबर प्लस टायर का इस्तेमाल करने वाले कहीं ना कहीं विश्व में हमने पहली बार हमने ये ट्रायल किया, ये प्रयोग करके देखा और ये बहुत अच्छा और सफल प्रयोग रहा, बहुत सफल प्रयोग रहा। तो जी हाँ, बिल्कुल जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर गोबर के माध्यम से और जो पुराने जो यूज टायर होते हैं जिनको फेंक दिया जाता है, जिनको जला दिया जाता है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं, उनका प्रयोग कर आज एक ऐसी चीज बनाकर खड़ी कर दी है जिसको आप भी अपने घर में लगाना चाहेंगे। तो हम बात करें क्या कॉस्टिंग क्या आती है, लगभग अगर पूरी एक घड़ी की हम बात करें, जैसे पीछे घड़ी लग रही है, क्या कॉस्टिंग क्या आती है अगर कोई एक आम इंसान इस तरीके से अपने घर में एक इनिशिएटिव लेना चाहे, कुछ करना चाहे तो? देखिए सर, ये सबसे बड़ी चीज आएगी कि साइज, आप किस साइज का लेके चल रहे हैं। अगर मैं स्टार्टिंग में आपको ये वाली टायर ये दिखाऊं, अगर मैं इसको लेके आऊं अपने भी यहाँ पे, ये देखिए, अगर ये स्कूटी का टायर है और इस स्कूटी के टायर ये लगभग 30 से 40 रुपए में पुराना टायर हमको प्राप्त हो जाता है। 20-30 रुपए का अगर मैं अपनी कीमत बताऊं तो 20-30 रुपए में इसमें कलर का जो रहता है कि हमने कलर वगैरह कर दिया, फिर हमारी जो गोबर की जो हमने घड़ी बनाई है वो घड़ी की इसमें कॉस्टिंग आ गई है। तो लगभग ये मान के चलिए बहुत आसानी से हम इसको 600-700 रुपए से लेके स्टार्टिंग छोटे से लेके फिर बड़े में अगर हम जाएंगे तो 2-2.5 हज़ार में 3,000 रुपए में आप बेच सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप सामने वाले ग्राहकों को किस प्रकार से जोड़ना चाहते हो। अगर आप प्रॉपर ये दिखाना चाहते हो कि नहीं जी हम तो वो ब्रांड है या हमने तो उन्हीं लोगों पर कब्जा करना है कि जो होता है ना कि भाई ये तो 1% ही हमारे खरीद। अब जैसे रोल्स रॉय की बात करें तो रोल्स रॉय कभी ऑल्टो खरीदने वाले के साथ में कंपेयर नहीं करेगा ना, रोल्स रॉय की क्लास अलग है। तो लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी गौ संस्कृति के बने हुए ये उत्पाद जो हैं वो हर क्षेत्र में जाएं। तो हम छोटे से छोटी भी चीज बनाने पे काम कर रहे हैं कि अगर इस प्रकार की घड़ी का वो समावेश हमसे करना चाहता है, वो लेना चाहता है कि भाई हम तो 500 रुपए से जुड़े, तो हम 500 रुपए में भी उसको देने की कोशिश करेंगे। वो हमसे प्रीमियम ब्रांड के तौर पे लेना चाहता है कि नहीं जी आप हमें 5,000 की बना के दीजिए, तो हम उसके लिए 5,000 की भी डिजाइन करके देंगे। इससे बड़े पर भी हम काम कर रहे हैं। मेरा एक अभी कार्य चल रहा है, मतलब अगर बहुत जल्द अगर हमने चाहा तो हम जो अपना जैसे कंबाइन, बड़ी बड़ी जो कंबाइन होती हैं जो 8-8, 10-10 फीट के ऊंचे जो टायर होते हैं हमारे, उन टायरों के साथ में मैं कुछ एक बड़ा अपना प्रॉपर मतलब जैसे भारत क्या हम अशोक स्तंभ की बात करें या अपने भारत के नक्शे की बात करें, तो इस प्रकार के कुछ ऐसे 3D डिजाइनों पर मेरा भी काम चल रहा है कि जो हम प्रॉपर मतलब जिनको शोकेस हम कर सके और दिखा सके कि वाकई में इन टायरों का प्रयोग करके और बहुत कम पैसे में हम अच्छी कला को अपने समाज में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ जुड़े थे नीरज चौधरी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से जो है इनके द्वारा जो गौधन है, जो गाय का गोबर है, उसके माध्यम से और पुराने यूज टायर के माध्यम से आज एक नई जो कह सकते हैं संस्कृति को, एक नए कल्चर को जो है अपने पुराने कल्चर के साथ जोड़ते हुए लाने की कोशिश की गई है, जिससे आपके घर में भी 4 चांद लग सकते हैं और साथ ही में आपके घर में भी एक आपकी संस्कृति से, सनातन संस्कृति से जुड़ा जो सामान है वो आप खरीद कर अपने आप को भी उसका भागीदार बना सकते हैं और अपने पुराने कल्चर से जुड़ सकते हैं। इसी तरीके की सभी जानकारी आपको मिलती रहेंगी सुरागीलाल न्यूज चैनल पर। धन्यवाद।